हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.3 का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये प्रश्नावली एनसीईआरटी द्वारा जारी नए सिलेबस सत्र 2023-24 के सिलेबस पर आधारित प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आकृति 9.23 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पर तीन बिंदु A, B, C है, जिसमें ये इनकी स्थितियां ऐसी है कि जो कोण बन रहा है BOC ये कोण है 30 डिग्री तथा AOB ये कोण है 60 डिग्री। जैसा आकृति में लिखा भी गया है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त यानी इस चाप के अतिरिक्त ये वाला जो चाप बन रहा है वक्रीय का चाप, इसके अतिरिक्त वृत्त पर, इसके अतिरिक्त वृत्त कौन सा बच गया, ये वाला, ये अतिरिक्त वृत्त है, ये वाला, इस वृत्त पर एक बिंदु D एक बिंदु है, तो ADC इस कोण का माप हमें बताना है। ADC ज्ञात कीजिए, ये आप ज्ञात करके बताइए। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण प्रमेयों का पता होना चाहिए। ये प्रमेय हमने अपनी ये 9वीं प्रश्नावली की जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें पढ़ी थी। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप इस क्लास को देख सकते हो। अन्यथा ऊपर आई बटन जो आपको नजर आ रहा है उस आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस क्लास को डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, प्रमेय हमने पढ़ी थी, इसकी महत्वपूर्ण प्रमेयों में एक प्रमेय इस प्रकार से पढ़ी थी कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जो एक चाप होता है, कोई भी वृत्त होता है, उसका ऐसे चाप मान लीजिए कि ये AB चाप है, ABC जैसा इसमें है। ये चाप जो केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर कोण बनाएगा ना, वो इस चाप के अलावा जो शेष भाग बच गया ना, ये नीचे वाला, इस शेष भाग के किसी भी बिंदु पर जो कोण बनाएगा उस कोण का दुगुना होता है। कौन सा? केंद्र वाला कोण, इसका दुगुना होता है। ये एक हमने प्रमेय पढ़ी थी। इस प्रमेय के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चाप ABC है। कौन सा चाप है? ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? हम पता करते हैं कि चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? कोण AOC है। AOC किससे मिलकर बना है? AOB प्लस कोण ABOC द्वारा ये मिलकर बना है। यानी इस चाप द्वारा, ये ABC चाप है, इसके द्वारा यहाँ केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? AOB और BOC कोण के बराबर बन रहा है। AOB प्लस BOC के बराबर बन रहा है। कहां पे? केंद्र पर। कहां पे? केंद्र पर। तो कोण AOC का मान कितना आ जाएगा? AOB का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री प्लस BOC का मान दिया गया हमें 30 डिग्री। तो इन दोनों का मान कितना जाएगा? 90 डिग्री। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है। कौन सी? कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष वृत्त पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। उस प्रमेय के माध्यम से हम इसको अगर हल करें तो देखिए क्या लिखा है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां ये जो ABC चाप है इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? AOC। ये केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो कोण AOC है वो क्या होगा? वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग ये जो बच गया, इस पर एक बिंदु D है, उस शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी शेष भाग पर कोण कौन सा बन गया? ADC। इसका क्या है? ये दुगुना है। ये अपनी प्रमेय है। ये हमने 9.7 प्रमेय के तौर पे उस इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ी थी। वो क्लास आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं।
तो कोण AOC का मान हमें यहाँ ज्ञात हो गया था, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 2 गुणा कोण ADC अगर निकालना है तो कोण ADC का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बट्टा में 2 आ जाएगा, कौन सा, ये गुणा में जो है। तो कोण ADC का मान हो जाएगा 45 डिग्री, ये कट के कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये इसका हो गया उत्तर। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें किस प्रकार से दिया गया, देखिए, किसी वृत्त की एक जीवा, ये अपना वृत्त बना हुआ है, इसकी एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी अगर ये त्रिज्या 1 है या त्रिज्या r है तो ये भी क्या होगी, r। यानी ये तीनों माप, O से A त्रिज्या है, O से B त्रिज्या है, तो A से B भी ये त्रिज्या के बराबर ही होगी। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। लघु का मतलब होता है छोटा, तो लघु चाप कौन सा है अपना, ये AB। ये यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, AC बिंदु ले लिया, ताकि वो पता चल जाए कि लघु चाप अपना कौन सा है, ACB से पता चल जाए। लघु चाप पे अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी इस दीर्घ वाले यानी बड़े वाले चाप पर भी अंतरित कोण ज्ञात करना है और छोटे वाले चाप पर भी अंतरित कोण हमें ज्ञात करके बताना है। ये दोनों बात इसमें पूछी गई है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है कि केंद्र O तथा त्रिज्या R वाले एक वृत्त में, ये केंद्र O वाला और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें एक जीवा AB है। AB जो है वो त्रिज्या R के बराबर है, यानी AB का मान कितना है, जितना इन त्रिज्याओं का मान है उतना ही इस AB का मान है। अर्थात OA जो त्रिज्या है उसके बराबर OB भी त्रिज्या है और AB भी उसके बराबर ही है जो जीवा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि लघु चाप यानी जो छोटा चाप है अपना ACB के बिंदु C का कोण। अब इस लघु चाप के ACB के C का कोण कौन सा हो जाएगा, बिंदु C का, यहाँ A से C को मिलाएंगे फिर B को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा ये लघु चाप में बना हुआ कोण होगा। एक तो ये ज्ञात करना है, एक दीर्घ चाप अपना कौन सा, ADB, दीर्घ मतलब बड़ा, ये ADB के बिंदु D पर बना कोण। तो D पर कौन सा कोण बनेगा, A से D को मिलाएंगे, D से वापस B को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा ये होगा कोण ADB। ये कोण हमें ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है ना ABO, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ABO क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अतः इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये अब लिखना नहीं है, इसका ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक चाप की। हम सबसे पहले ले लेते हैं चाप ADB को। ADB वाले जो चाप है, ADB चाप जो है वो ADB से केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ADB ये चाप है, इससे केंद्र पर कौन सा अंतरित कोण अंतरित हो रहा है, ADB से ये केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है, ये इधर वाला। तो ADB से केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो बाहर जो कोण बन रहा है ना, ये प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण AOB, कोण AOB किसके बराबर होगा, ये 2 गुणा इस ADB चाप से जो शेष भाग बच गया, इसका शेष भाग तो यही बचेगा ना। अगर चाप ये ले रहे हैं तो शेष भाग ये छोटे वाला भाग बचेगा। तो इस भाग पर कौन सा कोण बन रहा है, उसका डबल है ये, इस भाग पे ACB कोण बन रहा है। अब ऐसा हम किस आधार पे लिख रहे हैं कि चाप द्वारा केंद्र व शेष भाग पर
अंतरित कोण, यानी चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है वो कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, डबल होता है। ऐसा हम एक अपनी प्रमेय में पढ़ चुके हैं। 9.7 प्रमेय अपनी ऐसी थी कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पे ADB चाप से ये जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है प्रतिवर्ती AOB, वो इस ABC का क्या है, डबल है। अब प्रतिवर्ती AOB क्या है, ये वाला जो बाहर जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है, ये 360 माइनस 60 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, ये पूरा 360 था, इसमें से ये कोण हट गया तो क्या बचेगा इसमें, ये 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री बचेगा, बराबर 2 गुणा कोण ACB। ये बात ऐसी है वैसी की वैसी लिख दे। अब 360 गुणा माइनस 60 क्यों, ये पूरा 360 था तो बाहर की ओर अगर ये 60 कम कर लेते हैं अंदर वाला, तो प्रतिवर्ती जो बाहर इस चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर कोण कितने बन रहा है, 300 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 300 डिग्री का, बराबर 2 गुणा ACB। तो ACB का मान कितना आ जाएगा, ACB का मान आ जाएगा 300 डिग्री बटा 2, यानी कोण ACB इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये कितना आ गया, ACB बराबर 150 डिग्री। नेक्स्ट अब हम क्या कर लेते हैं, चाप एक छोटा चाप ले लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना था, ACB ज्ञात करना था, तो ACB ज्ञात कर लिया हमने, कितना आया 150 डिग्री। मतलब जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु, लघु चाप था ये, इसके किसी बिंदु C पर अंतरित कोण हमने ज्ञात कर लिया, ACB बना था वो आया 150 डिग्री। अब हम चाप ले लेते हैं ये ABC, ACB चाप ACB में, ACB चाप में देखिए क्या है, ACB चाप जब ये चाप होता है तो ये चाप केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो इस केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, कोण AOB, वो शेष भाग पर अंतरित कोण, ये शेष भाग पे हमने एक बिंदु लिया था D, तो ADB का क्या होता, दुगुना होगा। क्यों, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र व शेष भाग पर अंतरित कोण क्या होता है, डबल होता है। यानी केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, शेष भाग पर अंतरित कोण के डबल होता है। यहां पे देखिए AOB का मान हमें पता है, AOB का मान हमें पता है 60 डिग्री है। क्यों है 60 डिग्री, क्योंकि जो त्रिभुज ABO है ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं का माप बराबर है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण चाहे इसमें AOB ले लो, चाहे OBA ले लो, चाहे कोण BAO ले लो, ये तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, तो शेष भाग पर जो कोण बन रहा है उसका डबल होता है, ये ADB का क्या होगा, डबल होगा। तो कोण ADB का जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री में 2 का भाग लगने से आ जाएगा, ये जो 2 यहाँ गुणा हो रहा है वो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अर्थात इसका जो उत्तर मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा, कोण ADB का मान हो जाएगा 30 डिग्री। यहां से ये कट के कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो गया दीर्घ, ये हो गया दीर्घ चाप के बिंदु पर अंतरित कोण। ये क्या हो गया, दीर्घ चाप के बिंदु पर अंतरित कोण। और ये हो गया था अपने लघु चाप के बिंदु पर
अंतरित कोण। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी किस प्रकार से इसको हल किया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन तीसरा है कि आकृति 9.24, ये आकृति है 9.24, इसमें PQR कोण PQR ये जो कोण है ये 100 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। ये कोई वृत्त है O केंद्र वाला, जिसका केंद्र क्या है O। इस वृत्त के ऊपर 3 बिंदु है P, Q और R स्थित बिंदु है। ऐसी बात जो दी गई है वो आकृति में बनाई गई है। कोण OPR ज्ञात कीजिए, OPR ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ये हमें ज्ञात करके बताना है। यहाँ दिया गया क्या गया है कि PQR बराबर 100 डिग्री, ज्ञात क्या करना है OPR कितना है वो ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जीवा है PR जीवा है, इस जीवा का एक चाप ले लेते हैं हम। कौन सा चाप लेंगे, ये बड़े वाला चाप लेंगे। इस बड़े वाले चाप को हम कैसे लिखें, इसके लिए हम एक इस पे बिंदु ले लेते हैं PQR, S बिंदु ले लेते हैं। एक S बिंदु ले लिया तो ताकि हम ऐसे लिख सकेंगे कि चाप PSR, इसका मतलब ये बड़ा चाप, दीर्घ चाप। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि दीर्घ चाप यानी बड़ा चाप कौन सा हो गया अपना PSR। अब S हमारे द्वारा माना गया एक बिंदु है, कोई भी हम बिंदु ले सकते हैं दीर्घ चाप पे, ताकि वो लिखने में पता चल जाए कि PSR का अर्थ हम ऐसे ही समझेंगे ये वाली लाइन है। तो दीर्घ चाप PSR में ये, अब जब PSR चाप होता है तो इस चाप द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित होगा, केंद्र पर अंतरित कोण होगा ये प्रतिवर्ती। कौन सा कोण अंतरित होगा, प्रतिवर्ती मतलब बड़े वाला। 180 डिग्री से जो बड़ा कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण POR, यानी इस PSR कोण से ये वाला कोण केंद्र पर अंतरित होगा और ये कोण केंद्र पर होगा, और ये PQR जो है वो होगा शेष भाग पर। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी चाप द्वारा, चाहे चाप हो दीर्घ चाप हो चाहे लघु चाप हो, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा शेष भाग पर अंतरित कोण क्या होता है, केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा शेष भाग पर अंतरित कोण, तो ये बात ये हमने लिख दी, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये इतनी जरूरी नहीं है, छोटे रूप में भी हम लिख सकते हैं, पर मैं इसे समझ सकते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा शेष भाग पर अंतरित कोण में ऐसा संबंध होता है कि केंद्र वाला कोण शेष भाग के अंतरित कोण का दुगुना है। तो यहां देखिए जो कोण PQR है उसका मान हमें कितना दिया गया है, 200 डिग्री। PQR का मान कितना दिया गया, 100 डिग्री। तो ये प्रतिवर्ती POR है ना, ये POR, ये प्रतिवर्ती POR इस कोण में से कितना कम करने पे आता है, प्रतिवर्ती POR कोण यानी बाहर वाला कोण 360 डिग्री माइनस ये अंदर वाले कोण के बराबर है ना, ये प्रतिवर्ती POR को यानी बाहर वाला कोण कितना है 360 माइनस ये अंदर वाला कौन सा कोण है POR, ये सीधे वाला, यानी जो 180 से बड़ा होता है ना उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसका नाम हमें लिखना होता है कि ये प्रतिवर्ती कोण यानी ये बड़े वाला कोण कितना है, इस बड़े वाले कोण को हमने लिख दिया 360 माइनस अंदर वाला POR। अगर इस 360 में से अंदर वाला POR घटा दे तो ये प्रतिवर्ती बचता है ना, तो इसका मान हो जाएगा बराबर में 200 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 360 को हम यही रहने देंगे, POR को इस तरफ ले के जाते हैं, कोण POR अंदर वाले की बात चल रही है, ये प्रतिवर्ती बाहर वाले की नहीं है। बाहर वाला तो हमने लिख दिया था 360 माइनस POR है, इसका मान हो जाएगा 360 डिग्री पहले से यहाँ है, माइनस में आ जाएगा 200 डिग्री। कौन सा 200 डिग्री, ये 2 से गुणा होगी, तो जो कोण POR आएगा उसका मान आ जाएगा 160 डिग्री। कोण POR का मान कितना आ गया
160 डिग्री, 160 डिग्री। यहां देखिए, क्यों, ये बाहर वाला कितना था, इसका डबल 200, अंदर कितना बचा 360 में से 200 कम करने से अंदर बचेगा, क्योंकि पूरा 360 है, उसमें से अगर ये 200 बाहर वाला अगर कम हो गया, इसका डबल यहाँ होता है ना, अन्य भाग पर केंद्र पर अन्य भाग से डबल होता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, POR, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में देखो दो भुजाएं बराबर है, कौन सी, OP बराबर OR है। क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो, जो भुजाएं बराबर होती है, जो भुजाएं बराबर होती है, उस त्रिभुज के उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो जो त्रिभुज समद्विबाहु होता है, ये दो भुजाएं बराबर होने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसा हमने त्रिभुज वाली प्रश्नावली में एक प्रमेय के रूप में हमने पढ़ा था। तो यहां देखिए, इस त्रिभुज में अगर ये कोण अक्ष डिग्री मान लें, तो ये भी कितना होगा अक्ष, क्योंकि ये समान भुजा, इस भुजा के सम्मुख भुजा ये, इस भुजा के सम्मुख भुजा ये। तो यहाँ पे जो OP की सम्मुख भुजा कौन सी है, OP का सम्मुख कोण है ORP, कोण ORP, ये किसके बराबर होगा, OR के सम्मुख कोण कौन सा है, OP, कोण OPR। ये दोनों कोण हम कितने का मान रहे हैं, अक्ष डिग्री का हम मान रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक हम बात जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में, POR त्रिभुज में तीन कोण कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो कोण बन रहा है कोण POR ही ले लेते हैं, एक कोण बन रहा है कोण ORP बन रहा है, एक कोण बन रहा है कोण OPR बन रहा है। ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के क्या है, ये अंतः कोण है। अब देखिए, यहां पे POR का मान 160 डिग्री हमने ज्ञात किया था, इसका हमने अक्ष डिग्री एक बार के लिए माना है, इसका हमने अक्ष डिग्री एक बार के लिए बराबर है ये 180 डिग्री। ये अक्ष डिग्री और अक्ष डिग्री कितना हो जाएगा, 2 अक्ष डिग्री। अक्ष डिग्री भले ही मत मानो, अक्ष मान लो सीधा, डिग्री में मान अपने आप आ जाएगा अक्ष का मान। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यानी अक्ष का मान कितना आ जाएगा, ये घटने के बाद तो बचेगा 20 डिग्री, और ये जो 2 अक्ष के साथ आ रहा है वो भाग देने के बाद बचेगा 10 डिग्री। अर्थात हम इसको एक नीचे लाइन में, इसमें 10 डिग्री से नीचे लाइन में लिख सकते हैं। अतः कोण POR का मान 10 डिग्री है। अतः कोण POR का मान 10 डिग्री, ये हो गया अपना उत्तर। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपना 4 नंबर क्वेश्चन है, आकृति 9.25 में, ऐसी आकृति है अपनी किताब में 9.25, कोण ABC, A, B और C, ये वाला जो कोण है ये दिया गया है गुणंतर डिग्री 69, एंड ACB ये 31 डिग्री है। तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। BDC कौन सा है, B, D और C, ये वाला कोण हमें पूछा जा रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो बात दी गई है वो लिख देंगे। क्या क्या दिया गया है, कोण ABC बराबर 69 डिग्री एंड कोण ACB बराबर 31 डिग्री, और ज्ञात करना है कोण BDC। ज्ञात क्या करना है, कोण BDC। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने में एक नई प्रमेय काम में आएगी। नई प्रमेय ये है, हमने 9.10 प्रमेय पढ़ी, 9.8 प्रमेय हमने पढ़ी थी कि समान जीवा द्वारा, यानी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। वहां पे हमने
अपने इंट्रोडक्शन की क्लास में 9.8 प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कैसे देखिए, अब इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन से त्रिभुज? ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए जो तीनों कोण बन रहे हैं उन कोणों का योग कितना आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी में देखो कौन कौन से कोण बन रहे हैं। पहले तो ए बी सी कोण बन रहे हैं, कोण ए बी सी, क्रमांगत कोण आसानी से लिखे जा सकते हैं। फिर बी सी ए बनेंगे, बी सी ए, इससे अगला बी सी ए बन गया। फिर अगला कोण कौन सा बनेगा? सी ए बी, सी ए बी। इन तीनों का कोण योग कितना आता है? 180 डिग्री। क्यों होता है ऐसा? कि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये भी एक त्रिभुज के अंतः कोण है, तो तीनों का योग 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखिए ए बी सी का मान हमें दिया गया है 69 गुणांतर डिग्री प्लस बी सी ए। अब इसको देखो ए सी बी लिखा है, ए सी बी, हमने इसको बी सी ए लिख दिया। तो इसको चाहे ऐसे बताओ चाहे ऐसे बताओ, चाहे ए सी बी बताओ चाहे बी सी ए बताओ, कोण तो वो का वही रहना है। यानी भुजा के बीच का जो घुमाव है वो तो बदलना है नहीं, वो तो समान ही रहना है। तो यहां पे हमने जो बी सी ए कोण है वो ले लिया 31 डिग्री प्लस सी ए बी कोण। अब सी ए बी को बी ए सी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ए बी का मान कितना है पता नहीं, तो 180 डिग्री। तो कोण सी ए बी का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री में से क्या घटेगा? यहां पे जो दोनों संख्या जुड़ रही है उनका जोड़ कितना है? 100 डिग्री। तो आगे जाके ये क्या हो जाएगी? दोनों घट जाएगी, तो ये हो गई 100 डिग्री। तो कोण सी ए बी बराबर हो गया 100 डिग्री। अब सी ए बी बराबर ही कितना होगा? जो कोण बी सी डी बी है ना अपना, कोण सी डी बी, वो कोण और कोण सी ए बी कोण दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ऐसा हमने प्रमेय 9.8 में पढ़ा है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण है ये दोनों। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो ठीक है, अन्यथा हम अपनी जो रिवाइजन बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु में हमने जो पढ़ा था उसमें देखिए 9.7 प्रमेय को हम इतनी देर काम में ले रहे थे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। पीछे के सवालों में हमने इसको काफ़ी बार उपयोग किए। अगली प्रमेय हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, यहाँ पे रिवाइजन में हमने लिख दिया कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये नेक्स्ट प्रमेय भी अपने काम में आनी है। तो इन प्रमेयों का हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, और वहाँ पे हमने इनको अच्छी तरीके से समझा भी है। तो यहाँ अब इस प्रश्न में कौन सी प्रमेय काम में आ रही है? 9.8 प्रमेय। एक ही वृत्तखंड के कोण है। कौन कौन से? ये ऊपर वाला जो वृत्तखंड है इसमें ए बी ए सी बी बन रहा है और बी ए डी बी, अर्थात बी ए सी ए बी कोण भी इसी वृत्तखंड में है और सी डी ए कोण भी इसी वृत्तखंड में है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रमेय अपनी 9.8 में हमने पढ़ा है। तो कोण सी डी बी का मान कितना हो जाएगा? सी डी बी का, या इसको बी डी सी भी बोल सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा 100 डिग्री। यही अपना उत्तर हो जाएगा। कॉपी में नोट कीजिए। छोटा सा ही प्रश्न था, बस एक नई प्रमेय को यहाँ पे सिखाने का इसका रीजन, ये वजह थी, कारण था कि इस प्रमेय को सिखा दिया जाए कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण कितने होते हैं? बराबर होते हैं। कॉपी में नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 9.26, ये आकृति अपनी बुक में 9.26 नंबर की आकृति है। में एक वृत्त, ये वृत्त बना हुआ है। वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु है। ए बी सी और डी, ये वृत्त के ऊपर बिंदु स्थित है। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें, मतलब ए से सी को और बी से डी को मिलाने पर एक बिंदु ई पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि बी ई सी ये 100 डिग्री तथा ई सी डी
ई सी डी ये 20 डिग्री है। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण? बी ए सी, यहाँ ये वाला कोण ज्ञात करके हमें बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। थोड़ा रिवर्स चलते हैं कि बी ए सी, ये अगर ये कोण हमें ज्ञात करना है बी ए सी, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। इस बी सी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण है बी ए सी एंड बी डी सी। तो ये कोण और ये कोण तो बराबर होंगे। तो क्या ये हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं कि आसान कौन सा है? ये कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक कोण हमें पता है, एक पता करना है, ये दूसरा भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ ये एक लाइन पे रेखी क्यूब बनाने वाले कोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये अंदर वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। इस त्रिभुज को शुरू करेंगे तो इस त्रिभुज में ई सी डी त्रिभुज में अंदर वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। अंदर वाला कोण आ जाएगा, मान लीजिए कि 80 डिग्री आएगा। फिर इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये पता है, ये पता है, तो शेष जो बचा वो ज्ञात कर लेंगे। अब ये जो आएगा वही इसका ये होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें क्या दिया गया है। दो चीज दी गई है कि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री एंड कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री 20 डिग्री। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण बी ए सी को। इसे हल करने के लिए देखिए हमने प्रोसेस को समझ लिया, कैसे हल करेंगे। इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम इस त्रिभुज के माध्यम से करेंगे। तो त्रिभुज के ये कोण अगर हम अननोन ले लें तो इसके बराबर ही आ जाएगा। लेकिन ये ज्ञात कैसे करें कि अगर हमें ये पता हो जाए? तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि कोण जो बी ई सी कोण है ना बी ई सी कोण, बी ई सी प्लस डी ई सी कोण डी ई सी, ये दोनों जुड़ के कितने डिग्री के होते हैं? 180 के। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक ही रेखा पर बने रेखे के युग्म कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, मतलब इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। बीईसी का हमें पता है, यहाँ पे बीईसी का मान हमें दिया गया है कितना? 130 डिग्री। कितना दिया गया है? 130 डिग्री। यहाँ गलत लिखा गया, 130 डिग्री प्लस हमें कोण डीईसी का पता नहीं है, बराबर में कोण डीईसी का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। इसका मान कितना आ गया? 50 डिग्री। मतलब इसके अंदर वाले का मान कितना है? 50 डिग्री है। अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे? एक त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज? सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में जो तीनों कोण है, कौन कौन से? एक तो सी डी ई ले लेते हैं पहले, सबसे पहले कोण सी डी ई, उससे अगला कोण कौन सा होगा? डी ई सी होगा, डी ई सी। उससे अगला कोण कौन सा होगा? ई सी डी होगा। ये तीनों कोण कितने के होते हैं? 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण। अब देखिए डीईसी का तो हमें सी डी ई का तो हमें पता नहीं, तो कोण सी डी ई को ऐसा का ऐसा लिख देते। डीईसी का पता है हमें 50 डिग्री है, प्लस ईसीडी का हमें दिया गया है कितना? 20 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण सी डी ई का जो मान आएगा ना, वो आ जाएगा 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटाने से बराबर 110 डिग्री। कितना मान आ जाएगा इसका? 110 डिग्री। अब देखिए यहां हम लिख लेंगे कि कोण सी डी ई तथा सी
डी ई, कोण सी डी ई और सी डी ई की जगह हम सी डी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई की तरफ आने वाली लाइन बी में आने, सी डी बी और सी ए बी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। अतः कोण जो अपना बी ए सी होगा ना, कोण बी ए सी, ये जो बी ए सी ये बी डी सी के बराबर हो जाएगा। कोण बी ए सी बराबर 110 डिग्री, इसका उत्तर हो जाएगा। कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमें ध्यान देना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज की क्या पहचान होती है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज की यह सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होंगे, कोणों का योग 180 डिग्री होगा, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे ABCD क्या दिया गया, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो हमने ABCD को एक चक्र में बना लिया, एक वृत्त में बना लिया आकृति संलग्न करने के लिए। यह आकृति संलग्न नहीं है, ये अपने विवेक से बनाई गई है, इस प्रश्न की बात को समझ के बनाई गई है। आप ये इस प्रकार की आकृति बना के इसको हल करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जिसके विकर्ण क्या होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के आसन शीर्षों से अतिरिक्त शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो विकर्ण होती है। यानी आसन शीर्ष कौन से होते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष वाली रेखाएं या उभयनिष्ठ एक सिरा जिनका उभयनिष्ठ होता है वो आसन शीर्ष होते हैं। तो जो कोण बन रहे हैं दो, कौन कौन से, DBC, DB क्या है, एक विकर्ण है चक्रीय चतुर्भुज ABCD का, वो DB और C जो कोण बन रहा है विकर्ण और भुजा के साथ वो 70 डिग्री का बन रहा है, और कोण BAC इन भुजाओं के विकर्ण के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण BCD ज्ञात कीजिए, BCD ये वाला कोण ज्ञात करना है। पुनः इसको दो बार एक और बात रखनी है, AB बराबर BC हो, AB और BC दोनों बराबर भुजाएं हो, तो यहाँ पे तो हमने नहीं बनाई है, लेकिन अगर बराबर हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए, ECD ये कोण ज्ञात करना है। दूसरी कंडीशन में ज्ञात करना है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती है तो ये कोण कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहां तक ये BCD ज्ञात करने तक की प्रक्रिया हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए BCD कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो CD लाइन है उस लाइन से जो वृत्तखंड बन रहे हैं, वृत्त के दो हिस्से बन रहे हैं, ऊपर दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे लघु वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, एक DBC और एक DAC। यानी कोण जो DBC है और कोण DAC है वो एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। कौन कौन से, कोण DAC और बराबर होगा कोण DBC के। क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ऐसा हमने एक प्रमेय में पढ़ा था, प्रमेय थी 9.8। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस DAC का मान कितना आ जाएगा, DBC के बराबर आ जाएगा। DBC का मान कितना है, 70 डिग्री। अब देखिए
ये आ गया हमारे पास BAC का मान 70 डिग्री। अब देखो यहां पे हम बात करें कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज है इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसके सम्मुख कोण है कौन कौन से, ये कोण और ये कोण अगर हम सम्मुख लें, एक तो कोण है BAC प्लस इसका है BCD, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, सम्मुख कोणों का योग। अब यहाँ पे देखो BAC कोण है ना अपना, BAD होगा यहाँ पे, BAD कोण, BAD और BCD। तो BAD कोण दो कोण से मिलकर बना हुआ है, एक तो BAC और एक CAD। कोण BAC प्लस कोण CAD प्लस ये कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ये कोण दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से कोणों से बात कर रहे हैं हम? BAD कोण की, BAD कोण, ये कोण एक तो BAC से एक CAD से, दोनों से मिलकर ये बड़ा है, बड़े वाला कोण बना है। यहाँ पे BAC कोण का मान हमें 70 डिग्री दिया गया है, CAD का मान हमें इसका मान 30 डिग्री दिया गया है, इसका मान हमें 70 डिग्री प्राप्त हुआ है, प्लस कोण BCD का हमें पता नहीं, ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इनका जोड़ा आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो अगर कोण BCD हम निकालना चाहते हैं तो हमें 180 डिग्री में वो चीज घटानी पड़ेगी जो यहां जुड़ रही है। यहां क्या जुड़ रही है 70 प्लस 30, तो कोण BCD का मान अपने पास आ जाएगा 80 डिग्री। कोण BCD का मान अपने पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया अपना उत्तर नंबर 1 नंबर पहली बात जो पूछी थी उसका उत्तर हो गया। अब दूसरी बात क्या पूछी है कि यदि AB और BC बराबर हो, ये दोनों लाइनें बराबर हो, तो ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। AB और BC बराबर होने से यदि AB बराबर BC होता है तो क्या होता है, हो जाता है एक समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाता है। त्रिभुज ABC में अगर AB बराबर BC हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए, AB बराबर BC। ABC त्रिभुज की ही हम बात करेंगे और कोई भी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इनकी भुजाएं, अगर दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के बराबर कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो AB का सम्मुख कोण कौन सा है, BCA, कोण BCA बराबर। BC का सम्मुख कोण कौन सा है, BC का सम्मुख कोण है BAC, क्योंकि समान भुजाओं के कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पे देखिए कोण BCA का तो हमें पता नहीं, लेकिन BAC कोण है ना अपना, BAC ये हमें 30 डिग्री मिल रहा है। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो इस भुजा के सामने वाला भी कोण 30 डिग्री ही होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम कैसे हल करेंगे इसको। अब हमारे पास एक कोण हमने यहाँ ज्ञात किया था BCD का, तो कोण BCD
सी डी में से, बी सी डी में से अगर हम ये बी सी ए कोण घटा देते हैं, बी सी ए कोण हम घटा देते हैं, यहाँ पे बी सी डी कौन सा, बी सी डी ये वाला कोण, इसमें बी सी ए वाला ऊपर वाला ये घटा देते हैं, तो हमारे पास कौन सा कोण बचता है, कोण बचता है ई सी डी, ये वाला ई बिंदु होगा, ई सी डी ये बचेगा ना, ई सी डी, ए सी डी भी बोल सकते हैं, ई सी डी भी बोल सकते हैं, लाइन तो वो की वही है। तो यहाँ पे जो ई सी डी का मान आ जाएगा ना, ई सी डी का मान वो आ जाएगा बी सी डी यानी 80 डिग्री में से, बी सी डी का मान 80 डिग्री आया था, कम करना है बी सी ए मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पे कोण ई सी डी का जो मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 50 डिग्री। ये हमारा हो गया 2 नंबर बात। कब जब ए बी और बी सी बराबर होती है तो त्रिभुज ए बी सी में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये कोण 30, इसका सम्मुख 30, तो इस बराबर वाली का भी 30। अगर ये कोण 30 डिग्री है और ये पूरा कोण बी सी डी अगर 80 डिग्री है, तो अगर हमें कौन सा निकालना है, ई सी डी निकालना है, तो इस पूरे 80 में से ये 30 कम करने से 50 डिग्री इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, यानी ये चतुर्भुज है, ए बी सी डी चतुर्भुज हमने बना लिया, ये चक्रीय चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है यानी ए से सी और बी से डी, आसन शीर्षों से अतिरिक्त शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है। तो यहाँ पे ए सी और बी डी जो दोनों विकर्ण है वो इस चतुर्भुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त है ना, उस वृत्त के व्यास है, यानी ए सी भी एक व्यास है और बी डी भी एक व्यास है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, यानी ए बी सी डी एक आयत है क्या। इसको सॉल्व करने के लिए हमने वो बात लिख ली जो इसमें दी गई है। ओ केंद्र ले लिया वृत्त का, ओ केंद्र वाले वृत्त के 2 व्यास ए सी व बी डी चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण है, ऐसा इसमें दिया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण है जो वृत्त के व्यास है। उस वृत्त का हमने केंद्र ले लिया ओ, जो केंद्र बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो व्यास तो केंद्र बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। तो सबसे पहले हम एक इसको हल करने के लिए आयत सिद्ध कब हो सकता है, जब इसकी भुजाएं जो है आमने सामने की भुजाएं चारों कोण अगर 90 डिग्री के हो जाए, चारों कोण अगर 90 डिग्री के हमें प्राप्त हो जाए, तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हो वो आयत होता है, अवश्य रूप से वो आयत होता है। तो यहाँ पे विकर्ण जो है वो तो दोनों बराबर दिए गए हैं, क्योंकि इस चतुर्भुज के व्यास, इस वृत्त के व्यास तो आपस में बराबर होंगे, तो विकर्ण बराबर है। और हम अगर चारों कोण अगर 90 डिग्री या समान सिद्ध कर दें, 90 डिग्री के होंगे क्योंकि चारों कोण 360 के होते हैं, तो 90 90 90 90 आएंगे 4। अगर हम चारों कोण समकोण सिद्ध कर दें और विकर्ण इसके बराबर दिए हुए हैं, तो ये व्यास, ये आयत हो जाएगा। तो अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। मान लीजिए कि इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो हम एक ए बी सी ये चाप ले लेंगे। ए बी सी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और शेष भाग पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण से दुगुना होता है, और केंद्र पर अंतरित कोण अवश्य रूप से 180 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ कोण है। इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है वो कोण 180 डिग्री है। तो ये केंद्र वाला इसका डबल होता है, तो इसका आधा ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी। इस प्रकार से इसको सिद्ध करने की हम कोशिश करते हैं। प्रमेय लगाएंगे, अपनी 9.7 प्रमेय दी गई है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। उस प्रमेय के माध्यम से हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस प्रमेय के माध्यम से देखिए,
एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, ये हमने प्रमेय पढ़ी थी 9.7 में। अतः चाप ABC ये वाला चाप है, ये केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, AOC, ये केंद्र को मिलाने से AOC कोण अंतरित कर रहा है। ये AOC कोण शेष भाग पर कौन सा, ये जो चाप है ये शेष भाग पर ADC कोण अंतरित कर रहा है, ADC, इसका डबल हो जाएगा कौन सा, केंद्र वाला। तो यहां हम लिख देंगे चूंकि AOC बराबर 180 डिग्री है, क्यों है इसका कारण भी हम लगा देंगे। AOC बराबर 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि AOC वृत्त का व्यास अर्थात एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे AOC की जगह 180 डिग्री रखें तो बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, 2 गुणा ADC मिलेगा ना। तो ADC का कोण अगर हम मान ज्ञात करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 180 डिग्री में, ये जो 2 इसके गुणा में उसका भाग लग जाएगा, कोण ADC बराबर 90 डिग्री, ADC बराबर 90 डिग्री। अब अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक है, तो ABCD एक अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां चक्रीय चतुर्भुज ABCD की परिभाषा से अगर हम देखें तो कोण जो ADC है, ADC उसमें ये वाला कोण है ADC, इसमें अगर ये कोण जोड़े, कोण ABC, कोण ABC, तो ये कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ADC का मान हमें पता है कितना, 90 डिग्री, प्लस ABC का अगर 100 जुड़ के 180 आए तो कोण ABC का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये यहाँ पे घटेगा, 90 जो जुड़ रहा है वो यहाँ पे घटेगा। कोण ABC 90 डिग्री आ गया हमारे पास, और कोण ADC 90 डिग्री आ गया हमारे पास। 2 चीजें हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट, जिस प्रकार से हमने चाप ABC लिया था उसी प्रकार हम दूसरा चाप ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला BCD। यहां हम चाप कौन सा ले लेते हैं, चाप BCD में। BCD चाप में देखो क्या है, BCD चाप में यही प्रमेय अगर लगाएं तो BCD चाप से केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा कोण है, BCD, इससे केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, BOD कोण बन रहा है ना, कोण BOD। ये किसका डबल होगा, ये डबल होगा शेष भाग पर अंतरित कोण से। शेष भाग पे कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, BAD कोण अंतरित हो रहा है, कोण है BAD, कोण BAD अंतरित हो रहा है। ये इस प्रमेय के माध्यम से हम लिख रहे हैं, तो इस प्रमेय को हम ऐसे लिख के बता भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र व शेष भाग पर अंतरित कोण इस प्रकार से होते हैं कि केंद्र पर बनने वाला कोण शेष भाग पर बनने वाले कोण का डबल होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण शेष भाग पर बनने वाले कोण का डबल होता है। अब BOD हम वापस ऐसे लिखेंगे, BOD वृत्त का व्यास है। ये जो लाइन AOC के लिखी थी वही हम लिखेंगे, कोण BOD, कोण BOD ये क्या है, 180 डिग्री है। अब क्यों है, क्योंकि BOD व्यास है, BOD क्या है, व्यास है। अब देखिए, ये बात लिख लेने के बाद हम इसको आगे हल करते हैं। आगे हल कैसे करेंगे, यहाँ BOD की जगह 180 डिग्री हम लिख देते हैं, 180 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे कोण 2 गुणा BAD ही रहने देते, तो कोण BAD
डी का मान कितना जाएगा 180 डिग्री में 2 का भाग देने से, यानी कोण बी ए डी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ये कट के कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो बी ए डी ये कोण जो है इसका सम्मुख कोण सा कौन है बी सी डी है ना, तो कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहां में हमने बी ए डी का मान हमें मिल चुका था, कितना मिला था 90 डिग्री, तो इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री प्लस बी सी डी का हमें पता नहीं है, निकालना चाह रहे हैं हम 180 डिग्री, तो यहाँ पे बी सी डी का मान कितना जाएगा वापस 90 डिग्री। कैसे ये 90 यहाँ पे जाके घटेगा तो ये हमें मिल जाएगा। ये हमने 4 नंबर बात कर ली। अब देखिए ध्यान दीजिए कि एक ABCD एक हमने एक ऐसा चतुर्भुज सिद्ध कर दिया जिसके जो विकर्ण है वो बराबर है, विकर्ण बराबर है क्योंकि उसे वृत्त के व्यास है, तथा उसके चारों कोण बराबर है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो तथा उसके चारों कोण समकोण हो तो वो अवश्य रूप से एक आयत होता है। वो बात हम यहाँ पे लिख के भी बता सकते हैं। इस बात को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ तक हम इस क्लास को पूरा कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के आगे के बाकी प्रश्नों को हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। जल्दी इसकी क्लास आपको यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट रूप से उस क्लास को देख सकेंगे। थैंक यू। आपने अगर क्लास को पूरा देखा, आपको कैसी लगी वो कमेंट कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई तो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नियमित तौर पे इस प्रकार की क्लासें इस चैनल पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।